बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग हबशा लौट गए थे वो अपने वतन लौट आए, पर जब यहाँ आकर मालूम हुआ कि अभी कोई आज़ादी वगैरह नहीं मिली, कुफ़ारे मक्का अपनी ज़िद से बाज नहीं आए, तो फिर हबशा वापस चले गए। इसे हबशा की दूसरी हिजरत कहते हैं। उस वक्त मक्के में सिर्फ 40 लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनके अलावा 83 मुसलमान वो थे जो हिजरत करके हबशा चले गए थे। इस तरह मुसलमानों की कुल तादाद 126 होती थी। अगरचे ये तादाद मामूली थी, पर कुफ़ार को मुसलमानों की इस तादाद से डर हो गया था कि इसी तरह अगर ये बढ़ते रहे तो तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाएगा। इस ख्याल ने उन्हें बदला लेने की तदबीरों पर गौर करने के लिए फिर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुहर्रम सन 790 में एक मजलिस शुरा बुलाई। तमाम कबीले के सरदारों को बुलाया गया। बड़ी शान और शौकत से इजलास की तैयारी की गई। तमाम लोग बड़े जोश से शामिल हुए। जब ये तमाम लोग आ गए तो अबू सुफियान की सदारत में इजलास शुरू हुआ। अबू जहल खड़ा हुआ और उसने कहा, ए गैरतमंद अरबों, तुमने देखा कि जिस बात को हमने बच्चों का खेल समझा था वो बढ़ते बढ़ते हमारे दीन के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई है। लोग अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़कर नए मज़हब को अपनाने लगे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मज़हब को मिटाकर नया मज़हब रिवाज देने में दिन और रात लगे हुए हैं। वो कहते हैं आका गुलाम सब बराबर हैं। पिछड़ों और गरीबों वगैरह को उन्होंने सर पर चढ़ा लिया है। मेरे ख्याल में कोई अरब जिसमें ज़रा भी खुददारी है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे बड़ी, इससे अहम और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बात है वो ये है कि हर मुसलमान बुतों को हिकारत से देखता है, गोया उनकी नज़रों में हमारे मज़हब की और हमारे माबूदों की कोई अहमियत नहीं है। बताइए, क्या हम इस ज़िल्लत को बर्दाश्त कर सकते हैं? हर तरफ से आवाज़ें आई, हरगिज़ नहीं। अबू जहल ही ने बात और आगे बढ़ाई, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर चुप क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार है? तुमने देख लिया कि हमारी कोशिशों के बावजूद मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई इंतज़ाम ना किया गया तो अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीनी बात है कि तमाम मक्का बल्कि तमाम अरब मुसलमान हो जाएंगे। आपको मालूम है कि मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद हबशा को चली गई है। क्या ये लोग चुपचाप बैठे होंगे? वहाँ जिस वक्त उनकी तादाद बढ़ जाएगी यकीनन वो मक्के पर हमला करेंगे। कोई नहीं कह सकता कि अंजाम क्या होगा। याद रखिए, अभी तो इसकी शुरुआत है। कोशिश करने से इसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन अगर कोताही की गई तो फिर इस बहाव पर बंद नहीं बांधा जा सकता। अजब नहीं कि अरब से हमारे माबूदों को, हमारे मजहब वालों को बड़ी बेआबरूई से निकलना पड़े। क्या तुम इसे पसंद करोगे? हम इसे हरगिज़ गवारा ना कर सकेंगे, सबने एक साथ कहा। अबू जहल ने कहा, मुझे भी यही ख्याल है कि तुम हरगिज़ गवारा ना कर सकोगे, मगर इस खतरे को मिटाने के लिए क्या उपाय किया जाए? कुछ आवाज़ें आई, उपाय सोचना बड़े आदमियों का काम है, हमारा काम सिर्फ उन पर अमल करना है। अबू जहल ने कहा, निहायत ही मुनासिब है। आज बड़े लोग इसीलिए जमा हुए हैं कि एक राय होकर कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे इस्लाम का ख़तरा मिट जाए, मुसलमानों की जड़ कट जाए और फिर हम आराम की नींद सो सकें।